हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 36 आवर्स कैसे रहेंगे आप दोनों के लव लाइफ में, क्या होगा, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, उनके इमोशंस, एक्शंस, इंटेंशन, सब कुछ हम देखेंगे। एंड ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है वो आपके सिचुएशन से मैच करे। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड ओवरऑल एक एनर्जी चेकअप कर लेना चाह रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, लेट्स सी। It's time to release negativity. A fiery climax approaches. Be bold and make the first move. A time to give rather than take. Okay. हो सकता है आप किसी एरीज, वर्गो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या आप खुद भी हो सकते हो। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ इन योर रिलेशनशिप इज़, मुझे लगता है आप दोनों के ही लाइफ में या किसी एक पर्सन के लाइफ में या तो अवेकनिंग चल रही है या तो शैडो वर्क चल रहा है। कोई तो मुझे यहाँ पे एक रिलीजिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो या ऐसी एनर्जी हो जो वो रिलीज़ कर रहे हैं या हील हो रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑली अगर आपके रिश्ते की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अब आपके रिलेशनशिप से वो सारी चीज़ें निकल जाने का समय आ गया है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। ठीक है, चाहे फिर आप दोनों की थिंकिंग हो, किसी का कोई बिहेवियरल पैटर्न हो, किसी का ईगो हो, थर्ड पार्टी हो, एनीथिंग एंड एनीथिंग, मतलब हर वो चीज़ जो आपके रिश्ते के लिए ख़तरा है, जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, वो इस रिश्ते से निकल जाने का वक्त आ चुका है। इट्स टाइम। ठीक है, सो ये एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस कनेक्शन के बारे में जो मैं रीडिंग में देख रही हूँ अभी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस कनेक्शन में कुछ ऐसा होगा जिसका शायद आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली आप जो इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाह रहे हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बस आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो मुझे फाइनली वो चीज़ होते हुए दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ जो इस कनेक्शन को एक नई डायरेक्शन में ले जाएगी। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैटर्न मुझे फाइनली एंड होते हुए दिख रहा है, कोई साइकिल मुझे फाइनली एंड होते हुए दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार कोई थर्ड पार्टी आ रही थी, चाहे वो उनके लाइफ में हो या आपके लाइफ में हो, फाइनली उस थर्ड पार्टी का जो एक बोलते हैं ना कि चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे तो उसको लेकर कोई मेजर डिसीजन होगा। कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहे थे तो उसको लेकर कुछ मेजर डिसीजन। सो समथिंग जो बॉदर कर रही है आपके कनेक्शन को, दैट विल बी ओवर। ओके, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे किसी के लाइफ में जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा था आपके रिलेशनशिप पे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर। ओके ओके, वाओ, जो कार्ड्स उछल के लिटरली डेक से निकल के आए हैं वो है लवर्स। और मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में फिर से आने के बहुत ही करीब हो। यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, आप अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड जो भी आप दोनों के बीच में आएगा, इट्स गोइंग टू बी ओवर। ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, करियर इशूज़ हो, फैमिली इशूज़ हो, एनीथिंग दैट वाज विद इन योर यूनियन, बीच में था जो आपके यूनियन के, इट्स गोइंग टू बी ओवर।
एंड फाइनली कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों को करीब लाएगा, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। मुझे लगता है आप दोनों अपने अपने लाइफ में हो, आप अपना अपना टाइम ले रहे हो, दूर हो, डिसकनेक्टेड हो, बात नहीं कर रहे हो, एक हर्मिट मोड में हो, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज आप दोनों के अपने अपने कुछ लेसन्स थे, आप दोनों को कुछ एनलाइटन होना था, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी थी, अपने लाइफ पर्पस को जानना था, अपने सोल पर्पस को जानना था, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर हम क्या गलत है अपने साइड से वो समझने के लिए भी ये जो दूरियां है, ये जो सेपरेशन है, वो बहुत ज़रूरी थी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि अब ना आप दोनों की भी इच्छा होगी, या जो भी पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है उसकी इच्छा होगी कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा या अब मुझे कुछ करना चाहिए। लेट्स टेक इट फर्दर, लेट्स कम बैक टुगेदर, चलो एक मौका देते हैं रिश्ते को, चलो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, एक चांस देते हैं, ओके, एक्शन लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, वो पैशन, वो एक थॉट कि नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए। या तो आप दोनों फील कर रहे हो या तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ओके, कि चलो अभी हिम्मत करके मुझे पहला कदम ले लेना चाहिए, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपके पर्सन ही नहीं है, आप भी फील कर रहे होंगे, ओके। आप में से कुछ लोग हैं जो ये फील कर रहे हैं कि लेट्स टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जो होगा देखा जाएगा। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ओके। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, ओके, स्पाई करते हुए दिख रहे हो, ताकि या हो सकता है कि आपके पर्सन का फर्स्ट मूव ये हो कि वो आपको सॉरी बोले, या मे बी वो आपको स्टॉक करे टू सी के आप इमोशनली किस लेवल पे हो, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, उनसे, सो टू टेस्ट द वाटर्स। और इवन किसी किसी को यहाँ पे आप सॉरी भी बोल सकते हैं, फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, ओके। मुझे ये भी लगता है कि अब ना आपके रिश्ते में एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पे आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि हमने दिया क्या इस रिश्ते को, हमने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया टू दिस कनेक्शन, ओके। आप दोनों अगर पहले ऐसा सोचते थे, आप में से कोई ऐसा सोचता था कि मैंने तो भाई इस रिश्ते के लिए बहुत कर दिया, अब और नहीं, अब नहीं सहा जाता, सामने वाले को गरज होगी तो वो करेगा, बट अब ना आप दोनों के अंदर वो इच्छा है, या आपके पर्सन के अंदर वो इच्छा जाग रही है, जहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं मुझे अब कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मुझे स्टेप्स लेने चाहिए, मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी को अब लाइफ से हटाना चाहिए, ओके, और मुझे प्यार देना चाहिए, अपने तरफ से मैं जितना कर सकता हूँ उतना कम है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कार्ड जो निकल रहा है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सॉलिड कमिटमेंट, कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ सॉलिड चेंज भी चाहते हैं कनेक्शन में, और अगर सॉलिड चेंज चाहते हैं तो उन्हें सॉलिड एक्शन भी लेना पड़ेगा, ओके। अब वो आपके केस में क्या है वो आप ही जानते हो, क्या ये कमिटमेंट है, क्या ये थर्ड पार्टी को हटाना है, क्या ये फैमिली के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, एनीथिंग, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट 36 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ओके। यहाँ पे पहला कार्ड है मेल्टिंग मास्क, असिस्टेंस विथ एक्सेस, रैडिकल ऑनेस्टी, सर्कल्स, ओके। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना एक छोर पे पहुँच चुके हैं जहाँ से अब आर या पार होगा, या तो वो उस छोर से कूद जाएंगे और इस कनेक्शन से दूर हो जाएंगे, या तो वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो दे आर ऑन दिस माउंटेन हिल जहाँ से उन्हें अब मेजर डिसीजन लेके अपना रास्ता चुनना है। हाई टाइम, लाइक इट्स हाई टाइम, अब उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा या उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी रियल फीलिंग्स या अपने रियल इंटेंशंस को छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है ना, नेक्स्ट 36 आवर्स में इनके जो पर्दा इन्होंने चढ़ा रखा है झूठ का, झूठी फीलिंग्स जो नहीं है वो दिखा रहे हैं, ओके। प्यार है लेकिन गुस्सा दिखा रहे हैं, इमोशंस है लेकिन नफ़रत दिखा रहे हैं, वो मास्क हट जाएगा, या कह लो
कि वो इमोशंस, उनके रियल इमोशंस या रियल फीलिंग्स बाहर आने वाली है, ओके, विच विल हेल्प दिस कनेक्शन टू ग्रो। क्योंकि जब तक हम जो फीलिंग्स नहीं है वो शो करते हैं ना, तब तक चीज़ें ख़राब होती रहती है। व्हेन वी शो द रियल साइड, तब चीज़ें अच्छी होती है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि अब आपके पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अब उन्हें लगेगा कि मैं प्यार होते हुए भी अगर ना दिखाऊं तो लालत है, फिर क्या ही है, मतलब मैं गलत हूँ। ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि अब मेरी जो मैं जो इस प्यार को छुपा रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट एनी लॉन्गर। इट्स हाई टाइम कि अब मुझे अपनी रियल फीलिंग्स, अपने रियल इंटेंशन सामने वाले को दिखा देनी चाहिए। और मुझे काफ़ी लोग रीयूनाइट भी होते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 36 आवर्स में। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन, देखिए, जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मेरे अंदर ये गलत आदत है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस चीज़ से टैकल करना आसान हो जाता है, उस आदत को छोड़ना आसान हो जाता है। बट जब तक आप खुद के अंदर झांकते नहीं हो, आप अपनी अच्छाई बुराई को समझते नहीं हो ना, तब तक आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो वैसे ही आपके पर्सन के साथ होने वाला है, जहाँ पे अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख रहे थे, किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, किसी की मदद नहीं ले रहे थे, चाहे उनके दोस्त हो या फैमिली हो, ठीक है। बट अब क्या होगा, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाएंगे। दे विल बी लाइक, वो समझ जाएंगे कि मुझे अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या कुछ ठीक करना है तो मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही होगा, मुझे किसी की मदद लेनी ही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, पाइसीज एनर्जी है। ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, अपने इंसाइट, अपने विजडम को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अभी तक मिस्ट्री बना हुआ था ना इस इंसान की फीलिंग्स, या इस इंसान का जो एक कह लो इमोशंस, एक मिस्ट्री बनी हुई थी। ये पर्सन फील कुछ और कर रहे थे, दिखा कुछ और रहे थे, बट अब क्या होगा, ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग नहीं पाएंगे। दे विल एक्सेप्ट इट, दे विल एक्सप्रेस इट, ठीक है। और चाहे फिर वो किसी की मदद लेनी हो आप तक पहुंचने के लिए या आपके बारे में जानने के लिए, दे विल डू इट, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने जो भ्रम पाल रखे थे ना, चाहे फिर वो किसी और ने इनके मन में कोई बात डाल दी हो, या आपको लेकर कोई गलत फहमी आ रही हो, या खुद ही एक नेगेटिव बातों को लेकर सोचना और नेगेटिविटी में चले जाना और एक भ्रम पालने लगना रिश्ते को लेकर। अगर ये पर्सन भ्रम पाल रहे थे तो नेक्स्ट 36 आवर्स लिटरली इनका दम घुटने लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रियलिटी के अपोजिट भाग रहा हूँ, मैं फीलिंग्स से भाग रहा हूँ, मैं जो रियलिटी है, अपनी फीलिंग्स है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको लिटरली उनका दम घुटेगा और फिर क्या होगा कि ये पर्सन नेक्स्ट 36 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा एलिवेट हो जाएंगे, इनके इमोशंस बाहर आने लगेंगे फूट फूट कर, और कहीं ना कहीं वो एक भ्रम टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं जो इन्होंने पाल रखे हैं। चाहे किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो, चाहे इन्होंने अपने मन से ही कुछ बातें बढ़ा ली हो अपने मन में, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। इस पर्सन को बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है आपसे दूर जाना या आपसे दूर रहना, क्योंकि भले ही ये फिज़िकली आपसे दूर जा रहे हो लेकिन मेमोरीज़ तो अभी भी है। आपने कही हुई बातें या इन्होंने आपसे कही हुई बातें या आपने बिताया हुआ पल, जो भी आपने इनके साथ एक अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करी है, इट्स नॉट लीविंग देम, ओके। क्योंकि ये रिश्ता सिग्निफिकेंट है, ओके। यू बोथ आर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक बहुत बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि भागना इज़ नॉट द भागने से कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट करने से चीज़ें बेहतर होगी। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपने डर को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अब फेस करेंगे जिनके वजह से ये दुमक कर बैठ गए हैं, जिसके वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दे आर गोइंग टू फेस ईच एंड एवरीथिंग। हर मुश्किल से लड़ना चाहेंगे, हर सिचुएशन को फेस करना चाहेंगे। मतलब ये पर्सन नेक्स्ट 36 आवर में इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेंगे कि अब चाहे जो हो जाए
मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इस कनेक्शन को अब ठीक करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द सर्कल्स ऑल अबाउट? सी, चाहे मुझे तूफ़ान से होके गुजरना पड़े, आपके लिए ये पर्सन तूफ़ान झेलने के लिए भी तैयार है। चाहे उन्हें कुछ भी, कितनी भी टेस्ट देनी पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, लॉसेस झेलने पड़े, दोस्ती तोड़नी पड़े, चाहे जो करना पड़े ना, ये पर्सन करेंगे जस्ट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, ठीक है। क्योंकि अब इनके लिए आपसे दूर रहना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये नहीं रह पा रहे हैं एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, बड़ी ग्रेसफुली। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस एक काम करते हैं, पहले एडवाइस देखते हैं फिर एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स? बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। देखिए सही में तो यही बोला जा रहा है आपको कि अपने फीलिंग से आप भी मत भागिए। अगर आपको कुछ चीज़ें फील हो रही है, एक्सेप्ट इट, ओन करिए अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। अगर डर लग रहा है उसको ओन करिए, उस पर मात कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 36 आवर्स में आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग से भागिए मत, उसको फेस करिए, रियल रहिए कि हाँ मैं ये फील कर रही हूँ, ठीक है। उससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। तो देखिए हम प्यार के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन प्यार हमारे पास आना चाहता है या होता है हमारे अराउंड, लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो आपके पास प्यार ऑलरेडी है, आपके विद इन, आपके अंदर, आपके अराउंड, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो पहली बात तो एक्सेप्ट करो प्यार को, ठीक है। अगर प्यार कोई देना चाह भी रहा है तो अगर आप उससे भागोगे तो कैसे मिलेगा। लास्ट इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मैंने बोला ना, ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। रिलेशनशिप एज अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप काउंटर पार्ट्स हो, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स है काफ़ी लोग यहाँ पे, और आपको बस यही अश्योर कर रहे हैं एंजल्स, यूनिवर्स, कि ये जो रिश्ता है ना, ये जो कनेक्शन है, ये इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये पुराने पास्ट लाइफ टाइम का है, इसलिए इतना इंटेंस है, ठीक है। चलिए एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी की हेल्प लेनी पड़े तो लीजिए फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, ठीक है। अगर किसी से अपनी बातें शेयर करनी पड़े तो करिए। एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट टाइमिंग। तो नेक्स्ट 36 आवर्स में बहुत लोगों का यहाँ पे परफेक्ट टाइम आ गया है, आपके मिलन का, आपके बीच की दूरियाँ दूर होने का और सब कुछ ठीक होने का, ठीक है। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू।